शाहजहां के 4 पुत्रों के बारे में बताया। 7 फरवरी 1304 में हुआ था। कई विषयों का ज्ञान था। अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है। और कृष्ण कुमार एक क्या है, कौन है ये? इब्न बतूता। इनका बुक का नाम क्या है? इब्न बतूता का बुक का नाम क्या है? रहला। तो आप देख रहे हैं कि ये उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से आए थे, ये मोरक्को से आए थे। और अगला आ रहा है फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस से आए हुए थे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूरोप से आया था, फ्रांस से आया था। तो यहां भारत में आने के बाद बस निगेटिव चीजों को ज्यादा लिखा। भारत में थोड़ा कंपेयरिंग किया फ्रांस और भारत का, तो भारत को कहीं कम समझा। तो भारत के बारे में बहुत सारी बुराइयां लिखी हैं अपने बुक का नाम। तो आपको बुक का नाम याद रखना है, क्लास में याद हो जाए। देवेश ध्यान से देखना बेटा, है ना। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, मतलब डॉक्टर था, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था, है ना। वो इतिहास के बारे में भी लिखता था। कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। तो ये आपको याद रखना है कि 12 वर्ष भारत में रहा। कब से कब तक रहा? तो 56 से 68 तक रहा। और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के चिकित्सक के रूप में था। तो आपको याद रखना है दारा सिको कि बर्नियर संयोगवश भारत आए थे। ये भारत आना नहीं चाहते थे, मगर संयोगवश, क्योंकि अबिसिनिया की और उनकी यात्रा का मार्ग भारत की ओर मोड़ दिया गया था। उन्हें भारत की समुद्री यात्रा शुरू की और इस प्रकार 1658 में सूरत पहुंचा। समुद्र मार्ग से आया। ये आपको याद रखना है, 1658 में भारत आया। इब्न बतूता कब आया भारत? इब्न बतूता 1333 इब्न बतूता आया। बादशाहों के साथ उनका जुड़ाव सूरत से आगरा जाते समय पराजित राजकुमार दारा सिको, जिन्होंने अपने भाई औरंगजेब से देवरा युद्ध में, मतलब युद्ध हुआ, पराजित हो गया। ये औरंगजेब छोटा था इससे, और औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या की, युद्ध कराई, और इस युद्ध में ये घायल हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी मुलाकात हो जाती है फ्रांसवा बर्नियर से। दारा अपनी पत्नी के लिए एक डॉक्टर की तलाश में थे, वैद्य की तलाश में थे। बर्नियर ने राजकुमारी के दर्द को कम किया, जिससे प्रभावित होकर दारा सिको ने बर्नियर को अपना निजी वैद्य नियुक्त किया। सची नहीं आ रहा समझ में? सर यहां पर बोल रहे हैं, मगर आप लोग एक समय तक लगातार बंधे क्यों नहीं रहते? आप घर में यह है कि आप अधिक से अधिक 15 मिनट तक बैठ के पढ़ पाते होंगे। लगातार कोई भी आधा घंटा नहीं पढ़ पाता लग रहा है। अब भावना को जमा ही आ रहा है और उसका तो मन ही नहीं है पढ़ने का। हाँ बेटा, यहां पर यह बता रहा है कि बर्नियर जब आया भारत में, संयोगवश आ गया, सूरत में उतरा, भारत जैसे एंट्री किया उसी बात अवसर आ गया उसके पास। अवसर क्या था? जो दारा सिको था, उसकी पत्नी का तबीयत खराब था, उसका इलाज करता है, क्योंकि ये डॉक्टर था। अब इलाज किया और इतना प्रभावित हुआ दारा सिको कि उसको अपना प्राइवेट डॉक्टर, मतलब निजी वैद्य नियुक्त कर लेता है। अभी हम लोग बोलते हैं प्राइवेट डॉक्टर को ये नियुक्त कर लेता है। फिर बाद में यह औरंगजेब के साथ बर्नियर जो है कश्मीर चला जाता है। सर औरंगजेब कहाँ? दारा सिको पढ़े थे। अरे भाई, दारा सिको जो है चला गया और दानिशमंद हम लोग पढ़े थे, उसके साथ बर्नियर जो है औरंगजेब के दरबार जाता है। औरंगजेब प्रभावित हो जाता है और अपने कश्मीर यात्रा में जब कोई मुगल सम्राट कहीं जाता था तो अपने साथ डॉक्टर, खाना बनाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड सब लेके जाता था। तो ये भी कश्मीर जाता है। कश्मीर के बारे में लिखा है, देखो, औरंगजेब के दरबार में बर्नियर ने 12 वर्ष तक रहकर अपने अनुभवों को मुगल साम्राज्य की यात्रा नामक कृति में संकलित किया। अच्छे से ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में बताया है बर्नियर ने। सब पहलुओं के बारे में बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सामरिक, किस प्रकार से युद्ध होता था, युद्ध में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, सब बताया, ठीक है। और मुगल दरबार के बारे में और क्या क्या बताया। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मुगल साम्राज्य के बारे में क्या? औरंगजेब की एक चालाक, बोल रहा है औरंगजेब कैसा था? 4 पुत्र थे, किसके?
दिव्या उदार था, विनम्र था, और औरंगजेब कट्टर था, चालाक था, षड्यंत्र करता था। जो करना चाहता है किसी को शेयर नहीं करता था, जो भी प्लानिंग होता था अपने तक सीमित रखता था, उसको सब जगह ढिंडोरा नहीं पीटता था। और दारा सिंह सब जगह ढिंडोरा पीट देता था कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, और उल्टा ही हुआ कि वह असफल हो गया। तो अपना जो प्लानिंग है अपने पास रखो, है ना। क्या करना चाहते हो रणनीति बनाओ, अपने पास रखो। कितना पढ़ता हूं, कब पढ़ती हूं, कब उठती हूं, ये चीज शेयर करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा दारा सिंह, दारा सिको। दूसरा आ गया औरंगजेब, है ना, दारा औरंगजेब। अब औरंगजेब और शाह शुजा, मुराद बख्श, चार थे। सभी का नेचर को बर्नियर ने बताया। क्या बताया? मुगल साम्राज्य के बारे में भी बताया, फ्रांसवा ने टिप्पणी किया, विनम्रता, ये सब चीजों को बताया। आपको यही प्रश्न पूछेगा, मुगल दरबार के बारे में फ्रांसवा बर्नियर ने क्या कहा, बताया। शाहजहां के पहला, हाँ, दूसरा, फिर तीसरा, अरे सूजा से आप लोग बोरी खींचते हो, हाँ, और चौथा मुराद पूरी हो गई आपकी, ठीक है। चलिए, भारतीय समाज का वर्णन उन्होंने किया कि भारतीय समाज पूरा गरीब समाज है, बताया। बहुत बुरा बोला, है ना। अमीरों का अलग है, शासक लोग अलग हैं, मध्यम वर्ग नहीं है, एक अमीर है एक गरीब है, बीच में नहीं। क्योंकि पूरा जमीन का जो मालिक कौन है? बादशाह, ठीक है। क्यों पीयूष, शंकर, आज बहुत जवाही आ रहा है बेटा। चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए वीडियो दिखाने वाला हूं, आपको शायद अच्छे से याद आएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग एक्सप्लेन करना है, मगर मैं तीनों को पढ़ा दिया, वीडियो चलेगा, एक्सप्लेन आप लोग करेंगे। ये अल्पसंख्यक के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, अमीर और गरीब के बीच बहुत सारे वर्ग थे, वर्ग नहीं थे। तो फ्रांसवा बर्नियर जब भारत आया तो सिर्फ ब्राह्मणों से या जो अमीर लोगों से बस पूछा कि क्या है भारत के बारे में, गरीब लोगों से तो बात नहीं कर सकता था, है ना। तो खासकर अमीरों से जो परिचर्चा किया उसको ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखा। महिलाओं के बारे में बताया, महिलाएं खेतों में भी काम करती हैं, मजदूरी भी करती हैं, महिलाएं भी क्या करती हैं? बहुत अधिक वर्क करती हैं, ये बताया। ब्राह्मणों के बारे में बताया, हिंदुओं के बारे में बताया कि हिंदू है यहाँ अधिकांश, ये आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करती हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं, ये सब बारे में जोड़ देते हैं। वस्तुओं के बारे में बोला, बाजार बहुत बड़ा होता था, बाजार के बारे में बताया। और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नियों का क्या होता है? सती प्रथा के तहत जलती हुई चिता में उनको डाल दिया जाता है ना। सोचिए, कश्मीर के बारे में बताया, कश्मीर बहुत सुंदर है, खासा उपजाऊ है। भूमि के बारे में बताया बर्नियर ने, जहां पर क्या क्या हो रहा है? रेशम का, कपास का, नील का खेती हो रहा है। कहां से आ रहा है? मिस्र से आ रहा है। और उनका बुक का नाम देख लो, ऐसा लिखना है, ट्रेवल्स बस सर्विस, है ना। तो ट्रेवल्स है, मिस्टेक मत करना, ट्रेवल्स जैसा बोलोगे लिखोगे वैसा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इंग्लिश में ये, और इस तरह से इनका बुक का नाम है, याद करना। और यहीं पर दी एंड हो जा रहा है तीनों का, ये तीन ही पढ़ना है। देखिए पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा। अब आप लोग पढ़ाएंगे हमको, वीडियो चलेगा और आप लोग बताएंगे, ठीक है। जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। अल बरूनी को कई विषयों का ज्ञान था। अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट है, जो कि कई विषयों पर आधारित है, जिसके 80 अध्याय विभाजित हैं। उन्होंने भारतीय समाजों में पांच वर्ग में बांटा था। पहला ब्राह्मण जो शिक्षा एवं ज्ञान देते थे। दूसरा था क्षत्रिय जो समाज की सुरक्षा किया करते थे। तीसरा था वैश्य जो कि व्यापार किया करते थे। चौथे थे किसान जो कि कृषि करके समाज में अनाज एवं सब्जियां उगाते थे। पांचवा था दलित जो कि साफ सफाई किया करते थे। मंदिर में प्रवेश करना सख्त मना था।
मैं बताना चाहूँगी आप सभी को फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, जो एक फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आए हुए थे। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक थे जो फ्रांस से भारत। फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में 12 वर्षों तक रुके और शाहजहां मुगल साम्राज्य के बारे में बताया और शाहजहां के 4 पुत्रों के बारे में बताया। सबसे पहले था अल बरूनी का जन्म सन 973 में ख्वारिज़्म में उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ था। यह ब्राह्मणों। बतूता का जन्म मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका 24 फरवरी 1304 में हुआ था। इनका अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इनका पुस्तक का नाम रिहला था। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता